हेलो दोस्तों। राजस्थान के कहानी जो हम पढ़ रहे थे अभी, मराठाओं और राजपूतों के संघर्ष की, उसमें हम आज शुरुआत कर रहे हैं बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष के ऊपर। तो देखिए, बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष की जो कहानी थी, उसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ रिश्तों की डोरें किस तरह से बंधी हुई थी। तो जो बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह जी, ये जो थे, ये जयपुर के शासक सवाई जय सिंह जी जो थे, इनके जीजा जी थे। यानी कि बुद्ध सिंह जी जो थे, ये फादर इन लॉ थे, और सवाई जय सिंह जो थे, ये इनके ब्रदर इन लॉ थे। ओके, ये इनके साले थे। यानी कि सवाई जय सिंह की जो बहन थी, जो कछवाई रानी थी, इनका विवाह बुद्ध सिंह के साथ हुआ था। इनका जो पुत्र हुआ था, इनके पुत्र का नाम था उम्मेद सिंह जी। क्या नाम था? उम्मेद सिंह जी इनके पुत्र का नाम था। यहीं पर एक और ट्विस्ट आएगा। करवड़ एक जगह है जो कि बूंदी में ही है, जो कि वहां के जो ठिकाने के एक ठिकानेदार थे, दलेल सिंह जी, ये भी इस कहानी में इन्वॉल्व है। 1730 के आसपास ये बातें चलेंगी। तो आइए, हमने ये रिश्तों का जो संघर्ष, रिश्तों का जो ये धागे हैं या डोर है, इनको पढ़ लिया। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष शुरू कैसे हुआ। 1707 में जो औरंगजेब था, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उससे पहले जो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह थे, वो मालवा के सूबेदार थे। और ये जो मालवा का एरिया आता है, ये राजस्थान के साउथ पार्ट और ईस्ट पार्ट, साउथ ईस्ट यानी कि पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जुड़ा हुआ था। जब ये राजस्थान के जयपुर के राजा सवाई जयसिंह को औरंगजेब ने सूबेदार बनाया था मालवा का, तो जो राजस्थान का साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व पार्ट जो था या हिस्सा था, उससे भी इनका आना जाना था, क्योंकि ये नजदीकी और एकदम आसपास का एरिया था। और यहाँ पर जो बूंदी था, जो बूंदी राजघराना था, जो कि राजा सवाई जयसिंह के जीजा जी यानी कि राजा बुद्ध सिंह जहाँ के शासक थे, उस इलाके से भी मेलजोल खाता था। तो 1727 तक सब कुछ सही रहा, ऑल इज वेल रहा। 1727 में इनके जीजा जी यानी कि बूंदी के राजा बुद्ध सिंह जी की मृत्यु हो गई। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, तो इनके कुछ न कुछ आंतरिक गृह क्लेश के कारण जो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह थे, उन्होंने, यहाँ पर हमने जो देखा कि करवड़ करवड़ के हाड़ा शासक या दलेल सिंह जो थे, करवड़ के जो हाड़ा शासक थे, उनके पुत्र थे दलेल सिंह जी, इनको बूंदी का राजा बना दिया 1730 में। बुद्ध सिंह, महाराजा बुद्ध सिंह की मृत्यु के उपरांत उन्होंने इनको, दलेल सिंह जी को क्या बना दिया? दलेल सिंह जी को बना दिया बूंदी का शासक। ये बात कछवाई रानी जो थी, इनको सही नहीं ठहरी। क्यों? क्योंकि कायदे से तो इनके जो पुत्र थे, जो इनके पुत्र थे, बुद्ध सिंह जी के पुत्र थे, इनका राज्याभिषेक होना चाहिए था। करवड़ के जागीरदार हड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को शासक बना दिया था, लेकिन और बादशाह से भी इनको अनुमति दिलवा दी थी। लेकिन कायदे से तो जो बूंदी के राजा थे बुद्ध सिंह, उनके पुत्र जो थे और कछवाई रानी के उम्मेद सिंह को राजा बनना चाहिए था। इन्होंने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मराठाओं से मदद मांगी। मराठाओं से मदद मांगी, तो मराठाओं में मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया, होलकर और सिंधिया दोनों, जो कि एक तो था जो ग्वालियर राजघराने से, एक तो इंदौर से, दोनों तुरंत दौड़े दौड़े आए संग इनके पास में, इनकी हेल्प के लिए, मदद के लिए। 22 अप्रैल 1734 को बूंदी के ऊपर आक्रमण किया, उम्मेद सिंह जी को अपने पद से बिठाया, और जो दलेल सिंह जी जो थे, इनको अपने पद से हटाया, यानी कि बूंदी के राजा बन चुके थे उम्मेद सिंह। ये सब हुआ, मराठा गए। मराठा जैसे ही गए, तो तुरंत उसके बाद में जो जयपुर के राजा थे समय जैसे, उन्होंने बोला कि भैया, अब तो जो गद्दी है, उस गद्दी के ऊपर बैठेंगे कौन? दलेल सिंह जी बैठेंगे। बुद्ध सिंह के पुत्र उम्मेद सिंह जी तो बैठे। उम्मेद सिंह जी को हटाया, और उम्मेद सिंह जी को हटाकर जो करवड़ के राजा थे सालिम सिंह, उनके द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का राजा बना दिया। और जैसे ही बूंदी का राजा बनाया, तो फिर वापस कछवाई रानी ने मराठाओं से बोली, वापस मदद मांगने गई। तो मदद जैसे ही मराठाओं से मांगी, तो दोनों, होलकर और सिंधिया दोनों ने बोला, नहीं, अब हम मदद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जय सिंह जी हैं, जो जयपुर के राजा हैं सवाई जय सिंह जी, वो हमारे दोस्त हैं, और हम अपने दोस्तों से लड़ाई नहीं लड़ते। तो इस तरह का संघर्ष चला था, बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, जो कि हम देखेंगे बाद में किस तरह से वापस जो राज्य था, वो किसको मिलना था। अल्टीमेटली जो राज्य मिला था, वो राज्य मिला था बूंदी के शासक जो थे बुद्ध सिंह, और उनकी जो कछवाई रानी थी, उनके लड़के उम्मेद सिंह जी जो थे, उन्हीं को वापस ये राज्य मिला था, जो कि उत्तराधिकार संघर्ष था, जयपुर के साथ में जो वापस चला था, उसके अंदर ये मिला था। ठीक, थैंक यू।